हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स सर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारी ये 6 टर्म्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कॉट थीटा। तो मैं अभी आपको इन सब की वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। पहले हम ये जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होते क्या हैं। तो रेशोज़ का मतलब क्या होता है? रेशोज़ का मतलब आपको पता होगा, जैसे कि हम लिखते हैं 3:4। हम इसको 3:4 में, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 3/4, यानी हम इनको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हम ये सारी वैल्यूज़ ट्राइंगल के दो साइड के रेशो के बराबर होती हैं। वो मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे होती हैं। तो हम थीटा एक एंगल लेट कर लेंगे किसी पे भी। यहाँ पे हमने एक एंगल लेट कर लिया थीटा, ये एंगल हमारा थीटा है। तो हम साइन थीटा की वैल्यू होती है हमारी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारी होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे थीटा के सामने वाली साइड होती है हमारी परपेंडिकुलर, और थीटा के ये वाली साइड होती है हमारी बेस, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हमारी हाइपोटेनस। तो हमारी साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर क्या है हमारे यहाँ पे? बी सी, और हाइपोटेनस क्या है हमारा? ए सी। तो हमारी ये साइन की वैल्यू होती है। साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा थीटा, हमें थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और थीटा के ये वाली साइड हमारी बेस होती है, और 90 डिग्री के सामने वाली हमारी हाइपोटेनस होती है। अगर हम थीटा यहाँ पे लेट करते तो हमारा परपेंडिकुलर ये होता, बेस ये होता, हाइपोटेनस हमारा सेम रहता है। तो साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, विच इज़ इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारा इसमें? ए बी, एंड हाइपोटेनस क्या है हमारा? ए सी। ये होती है हमारी कॉस थीटा की वैल्यू। अब टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? बी सी, एंड बेस क्या है हमारा? ए बी। तो ये हमारी साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू हो गई। अब कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू निकालना आसान होगा, क्योंकि ये इनका रेसिप्रोकल होता है। जैसे कोसेक थीटा होता है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या आएगा हमारा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कोसेक थीटा की वैल्यू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और सेक थीटा की वैल्यू होती है हमारी हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर आप इनकी वैल्यू निकालोगे तो इनकी वैल्यू आसानी से निकल जाएंगी। और जैसे मैं बताना चाहता हूँ, साइन थीटा जो होता है हमारा 1 अपॉन कोसेक थीटा। मैं बताता हूँ कैसे होता है। जैसे 1 अपॉन कोसेक थीटा की वैल्यू निकाली थी हमने हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यही हमारी साइन थीटा की वैल्यू होती है। और कोस थीटा होता है हमारा, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंड थीटा। सीकेंड थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली है हाइपोटेनस अपॉन बेस। हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। यही हमारी कोस थीटा की वैल्यू होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन थीटा होता है हमारा 1 अपॉन कॉट थीटा। टेन थीटा की वैल्यू निकाली हमने 1 अपॉन कॉट थीटा की, हमने अभी निकाली थी बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसको हम सॉल्व करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा। यही हमारा ये आया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और स्टूडेंट, हम टेन थीटा को लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। टेन थीटा हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। अब कैसे, मैं बताता हूँ। साइन थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ से? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हमने यहाँ पर रखी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कट, टेन थीटा आ गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे ही जैसे टेन थीटा हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, वैसे ही हमारा कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है हमारा टेन थीटा हमारा साइन थीटा अपॉन, टेन थीटा हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। कॉट थीटा हमारा होता है कॉस थीटा अपॉन में
साइन थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी? कॉस थीटा की वैल्यू थी बेस अपॉन हाइपोटेनस, और साइन थीटा की वैल्यू थी हमारी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कट, तो हमारा कॉट थीटा आ गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कॉट थीटा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर ही आया था। अब स्टूडेंट मैं आपको इनको याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ कि आप ये याद कैसे रखोगे कि साइन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, कॉस थीटा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, टेन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। मैं इनको आपको एक याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत पुरानी ट्रिक है ये। जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पी से हमारा पंडित, बी से हमारा बद्री, पी से हमारा प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो हमारा ये पहली टर्म जो होगी हमारी होगी साइन थीटा, सेकंड टर्म होगी हमारी कॉस थीटा, थर्ड टर्म होगी हमारी टेन थीटा। आप पीछे भी देख सकते हो, जैसे साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस था, ये भी हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है। कॉस थीटा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस था, इधर भी कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस आया। टेन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, ये भी हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस आया। और जो कॉट थीटा, कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं आप। ये होता है हमारा, नीचे से पढ़ेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर पढ़ेंगे, तो ये होता है हमारा कॉट थीटा, ये होता है हमारा सीकेंट थीटा, और ये होता है हमारा कोसिकेंट थीटा। तो ये साइन की ऊपर से पढ़ेंगे तो साइन कॉस टेन, और नीचे से हम देखेंगे तो ये होता है कॉट यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सीकेंट हाइपोटेनस अपॉन बेस, कोसिकेंट थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। आप पीछे भी देख सकते हो कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सीकेंट थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, सीकेंट थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो स्टूडेंट अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सिखाता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनती कैसे है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमारे ये 5 एंगल होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इससे आगे भी होते हैं लेकिन आपके लिए भी यहीं तक इस्तेमाल होते हैं, 90 डिग्री तक, तो मैं आपको यहीं तक बताता हूँ। तो आपको बस साइन की वैल्यू याद करनी पड़ेगी और सारी वैल्यू साइन की वैल्यू से ही निकल जाएंगी। तो साइन 0 होता है हमारा 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, यानी साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। तो साइन की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, बहुत आसान है, आप याद कर सकते हो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। और कोस की वैल्यू निकालने के लिए बस आपको ये जो टर्म है इनको ऐसे लिख देना है, जैसे 1 यहाँ लिख दिया, √3/2 यहाँ लिख दिया, 1/√2 तो यहीं पर रहेगा, 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, 0 यहाँ पर आ जाएगा। यानी जो फर्स्ट वैल्यू थी उसको हमने लास्ट में लिख दी और जो लास्ट वैल्यू थी हमने उसको फर्स्ट में लिख दिया। बस कोस थीटा की वैल्यू ये होती है, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 90 0। अब आपको टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो टेन थीटा कैसे होगा? टेन थीटा होता है हमारा, टेन थीटा मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, टेन थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैंने आपको बताया था ना, ये देखिए पीछे मैंने आपको बताया था टेन थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हम इससे निकाल सकते हैं, अगर हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे तो टेन 0 की वैल्यू आएगी हमारी 0। अब टेन 30 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 1/2 पूरे का डिवाइड √3/2, 2 से 2 कैंसिल होएगा, टेन 30 की वैल्यू आएगी √3। अब टेन 45 की वैल्यू निकालते हैं 1/√2, पूरे का डिवाइड 1/√2, √2 से √2 कट जाएगा तो आएगा 1। और अब टेन 60 की वैल्यू निकालते हैं, टेन 60 की वैल्यू अगर हम ऐसे निकालेंगे √3, और ये आ जाती है हमारी नॉट डिफाइन। तो स्टूडेंट टेन थीटा की वैल्यू ये होती है हमारी। अब सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालेंगे
तो सीकेंट थीटा मैंने आपको बताया था कि सीकेंट थीटा जो होता है हमारा, वो होता है हमारा 1/cos थीटा। तो सीकेंट थीटा को हम करेंगे 1/cos थीटा, यानी जो इसकी वैल्यू है वो 1 से 1 में cos थीटा लिखेंगे। तो सीकेंट थीटा जो होता है हमारा 1 सेक 0 पे 1 सीकेंट 30 डिग्री, यानी 1 जैसे मैं बताता हूँ सीकेंट 30 है, तो सीकेंट 30 की वैल्यू होती है, देखिए यहाँ से देखिए, सीकेंट 30 इज इक्वल टू 1 में cos 30। ये ले लिया हमने, सीकेंट की वैल्यू निकालेंगे, cos 30 की वैल्यू हमने निकाली थी √3/2, तो 1 में √3/2 ले लेंगे, तो इसका सीकेंट 30 की वैल्यू आएगी हमारी 2/√3। तो हम ऐसे ही सबकी वैल्यू निकाल लेंगे। ये होता है हमारा 2/√3, ये होता है हमारा √2, ये होता है हमारा 2, और ये होता है हमारा नॉट डिफाइन। अब इसी तरीके से हम कोसेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो कोसेक थीटा मैंने आपको बताया था क्या होता है, कोसेक थीटा होता है हमारा 1/sin थीटा। अब यानी हमने जैसे हमने सीकेंड में 1/cos थीटा करा है, वैसे हमको कोसेक में 1/sin थीटा कर देना है। तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू होती है cos 0 पे नॉट डिफाइन, cos 30 पे 2, cos 45 पर √2, कोसेक 60 पर 2/√3 एंड कोसेक 90 पर 1। ये हो गई हमारी कोसेक थीटा की वैल्यू। अब हम कॉट थीटा की वैल्यू निकालेंगे। जैसे हमने टेन थीटा की वैल्यू निकाली थी, हम दो तरीके से निकाल सकते हैं कॉट थीटा की वैल्यू। या तो हम कॉट थीटा को लिख दें 1/tan थीटा, या कॉट थीटा को लिख दें cos थीटा अपॉन साइन थीटा। दोनों से वैल्यू सेम आएंगी। अब मैं लिख देता हूँ कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है। कॉट 0 पर होता है नॉट डिफाइन, कॉट 30 पर होता है हमारा √3, ये 1/√3 एंड ये 0। तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हो जाएगी। बस हमें कुछ नहीं करना, साइन की वैल्यू याद रखनी है। साइन की वैल्यू क्या होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ऐसी ही कॉस की वैल्यू निकल जाएगी। ये हमको बस इसको ऐसे करके लिख देना है, यानी इसको ऐसे घुमा देंगे ना, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, √3/2 यहाँ, 1/√2 ही रहेगा। अब 1/2 यहाँ आ जाएगा और ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। टेन थीटा का हम कर देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये वैल्यू निकल जाएगी। सीकेंट थीटा को हम लोग लिखेंगे 1/cos थीटा, तो सीकेंट थीटा की वैल्यू ऐसे निकल जाएगी। कोसिकेंट थीटा को हम लिखेंगे 1/sin थीटा, तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू ऐसे निकल जाएगी। कॉट थीटा को हम लिखेंगे cos थीटा बाय साइन थीटा, या फिर 1/tan थीटा, तो इसकी वैल्यू ऐसे निकल जाएगी। आई होप आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना आ गया है और आप इसको ईजिली बना सकते हो। मैं अब आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूँ। अगर हमें कोई वैल्यू हम बाय चांस हम पेपर में भूल गए कि हम इसकी वैल्यू कैसे निकालें, जैसे कि मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। एक फार्मूला बताता हूँ पहले कि उस फार्मूले से बहुत आसान होता है। जैसे एक फार्मूला है LRL 4 ये होता है हमारा पूरा अंडर रूट में। L मतलब लेफ़्ट, R मतलब राइट, L मतलब लेफ़्ट अपॉन, ये अपॉन में 4 राइट। ये होती है हमारी साइन, मतलब जैसे हमने ऊपर लिखा था ना, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना, जैसे साइन थीटा ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ऐसे ही यहाँ पर अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में उनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए साइन होता है L/4, कॉस थीटा होता है हमारा R/4 एंड टेन थीटा होता है हमारा L/R। ऐसे ही हम इनका उल्टा करके लिखेंगे, नीचे वाली टर्म लिखेंगे, ये होता है कॉट थीटा R/L, सीकेंट थीटा होता है हमारा 4/R एंड कोसिकेंट थीटा होता है हमारा 4/L। अब स्टूडेंट मैं आपको एक वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे कि हमें निकालनी है साइन 45 की वैल्यू। तो साइन थीटा अब हमें इसमें देखना क्या होता है L/4। ये हमको पूरा नहीं लेना, सिर्फ साइन थीटा ये वैल्यू है, कॉस थीटा ये है, टेन थीटा ये है, बस हमको ये देखना है। अब हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब हम साइन 60 की वैल्यू मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो साइन होता है हमारा L/4, ये पूरा अंडर रूट में लेना है आपको, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूरा अंडर रूट में लेना है। तो जैसे कि अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ साइन 60 की वैल्यू। साइन पीछे था L/4 यानी लेफ़्ट अपॉन 4। अब मैं इसको लेफ़्ट का मतलब बताता हूँ कि लेफ़्ट यहाँ पर कैसे लेंगे हम। तो यहाँ पर एंगल देखिए, एंगल हमारे ये होते हैं 0, 30, 45, 60 एंड 90। अब 60 के उन्होंने बोला लेफ़्ट, तो 60 के लेफ़्ट में कितने हैं 1, 2, 3, यानी 3 हैं लेफ़्ट,
लेफ़्ट में थ्री थ्री एंगल हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे लेफ़्ट में हो जाएगा हमारा 3 और नीचे अपॉन नीचे 4 रहेगा, तो ये हमारा आ जाएगा √3/2। तो साइन की वैल्यू हमने ऐसे निकाल दी √3/2। अब मैं आपको एक और वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ, जैसे कि सेक की निकाल के दिखा देता हूँ, सेक 45 की निकाल के दिखाता हूँ, सेक 45 डिग्री। तो सेक अब हम इस पीछे फॉर्मूले में देखेंगे कि सेक क्या होता है। सेक होता है हमारा 4/r, तो हम इसको लिखेंगे सेक को 4/r। तो अब हम 45 डिग्री के राइट में देखने कितने एंगल है। राइट में हमारे 2 एंगल दिख रहे हैं, तो हम राइट की जगह हम लिख देंगे 2, यानी 4/2। 2 से 2 काट देंगे तो √2 आ जाएगी सेक 45 की वैल्यू। आप पीछे टेबल में भी देख सकते हो, सेक 45 की वैल्यू √2 थी। तो ये स्टूडेंट ये बहुत इजी फॉर्मूला है, आप इसको अगर याद कर लोगे तो आपको पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको टेबल बनाना नहीं आता तो आप इस फॉर्मूले से ईजिली बना सकते हैं टेबल। अब मैं स्टूडेंट आपको कुछ फॉर्मूले बताता हूँ। 3 ऐसे फॉर्मूले हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक में बहुत यूज़ होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़, पहली आइडेंटिटी तो आपको याद करनी पड़ेगी, और सेकंड दूसरी और तीसरी उस पहली आइडेंटिटी की वजह से ही दूसरी तीसरी निकल जाएगी। तो पहली आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, sin² x अब प्लस cos² x = 1। तो ये हमारी पहली आइडेंटिटी होती है, sin² x प्लस cos² x = 1। ये तो आपको याद ही करने पड़ेगा, आसान है। sin² x प्लस cos² x = 1। सेकेंड आइडेंटिटी अगर हम निकालेंगे तो हम डिवाइडिंग बोथ साइड बाय sin² x, पहले हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड sin² x से। तो ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय sin² x। तो देखिए स्टूडेंट, डिवाइड करने के बाद क्या आता है, sin² x अपॉन में sin² x प्लस cos² x अपॉन में sin² x = 1/sin² x। दोनों साइड हमको sin² x से डिवाइड कर देना। तो ये तो हमारा 1 हो जाएगा। cos/sin क्या होता है, मैंने आपको बताया था पीछे, cos/sin होता है हमारा cot थीटा। तो हम cos/sin को सीधा हम cot थीटा लिख सकते हैं। तो ये स्क्वायर में है तो हम इसको लिख सकते हैं cot² थीटा = 1/sin क्या होता है, मैंने आपको स्टूडेंट बताया था, जैसे 1/sin थीटा होता है हमारा 1/कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा को हम इधर भेज देंगे, साइन थीटा को हम इधर ले आएंगे, तो कोसिकेंट थीटा = 1/sin थीटा होता है। तो यानी 1/sin थीटा, sin² थीटा को लिख देंगे हम कोसिकेंट² थीटा। तो स्टूडेंट ये हो गई हमारी सेकेंड आइडेंटिटी, 1 + cot² थीटा = कोसिकेंट² थीटा। अब हम थर्ड आइडेंटिटी निकालते हैं। थर्ड आइडेंटिटी को, इसी आइडेंटिटी को दोनों तरफ हमें cos² x से डिवाइड कर देना है। पहले हमने sin² x से डिवाइड करा था, अब हमको cos² x से डिवाइड कर देना है दोनों साइड। तो देखिए स्टूडेंट, हम डिवाइड करके क्या आता है, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय cos² x। देखिए sin² x अपॉन cos² x प्लस cos² x अपॉन cos² x = 1/cos² x। अब हमने दोनों साइड cos² x से डिवाइड कर दिया, तो साइन अपॉन cos क्या होता है हमारा, tan² थीटा प्लस cos से ये 1 आ जाएगा हमारा, और 1/cos क्या होता है हमारा, sin² अपॉन cos² x होता है हमारा tan² x होता है। cos² x अपॉन cos² x 1 आ जाएगा, और 1/cos² x होता है हमारा secant² x। तो स्टूडेंट ये हमारी 3 आइडेंटिटी निकल कर आई हैं। मैं इन तीनों को एक साथ लिख देता हूँ। पहली आइडेंटिटी थी हमारी sin² x प्लस cos² x = 1। सेकेंड आइडेंटिटी हमारी निकल कर आई है 1 + cot² x होगा, ये मैं यहाँ थीटा लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट, ये यहाँ पर x है, cot² x = cosecant² x।
और थर्ड आइडेंटिटी हमारी tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ये हमारी 3 आइडेंटिटी हैं जो इस चैप्टर में यूज़ होंगी। आई होप आपको आज की वीडियो में सब कुछ समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया, कुछ डाउट रह गया, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।